नमस्कार साथियों, मैं मनोज अलीगढ़ी और आजकल आपको पता होगा चर्चाओं का विषय है पत्थरबाज। समझ रहे हैं ना, पत्थरबाज प्रधान। जी हाँ, जिस जो टाइटल से खबर हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था, वो पत्थरबाज प्रधान के लिए ये पीड़ित पक्ष आज पहुँचे हैं जिलाधिकारी महोदय के आवास के सामने कर रहे हैं। और देख सकते हैं मेरे सामने जिलाधिकारी के नाम ये शिकायती पत्र लेकर आए हैं लोग। तो आप यहाँ घंटा घर पे क्यों आई हैं? अब आए हैं सर हम डीएम साहब से मिलने। जी। अब उनके वहाँ खड़े हैं घंटा घर पे। देखो अब उनसे पुकार करेंगे, अपनी सुनाई करेंगे हमारी। कुछ तो बताएंगे, कुछ तो जवाब देंगे हमें। बस क्योंकि बापे तो पैसा बहुत है नाट को। सबरो नंसार से ले आवा, बहन है जाकि माँ है, 4-5 बहन है। एक गुना दो जाने खुद अंगूठा लगा के मरी मराएगा। सब अपने आप ले आए हैं जी। इस बात को एक बार और बताइए, मैं समझ नहीं पाया। मतलब जाके नंसार में जाकी मम्मी है ना विजय कुमार की, बाको कोई भाई ना है, बहन है वो 3-4। लेकिन किसी बहन को हक ना दो, जे अंगूठा लगा के मरे मराए के, और जे सब अपने आप ले आए हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ी कि मरे मराए के अंगूठे लगाए थे? मरे मराए के ही लगाए हैं, सबको मालूम है, क्योंकि मट्टी में गए सब लोग, जो गए वो सब बताते हैं। तो उस समय शिकायत क्यों नहीं करी आप लोगों ने? अब उस समय जे के डरते, अब ने जे के जब हमारे ऊपर ही ज़्यादा आई है कहानी, जब हम कह रहे हैं ना, हम तो ये सोचते कि चलो मोहल्ला में सब पड़ोसी हैं, सब मोहल्ला वाले हैं, सब रे में सही। पत्थरबाज तो है ही, पर सातिर भी है ये। बदतमीजी करता है, उल्टी सूदी बोलता है, सबके लिए गलत। मतलब ये नज़र वाकई गंदी है, गंदी नज़र है, गंदी नज़र से देखते हैं वो सब। तो ऐसे में कोई विरोध करता है? अब करते हैं सब, वैसे ही कर के रह जाते हैं। थोड़ी थोड़ी कहानी हमने तो ज़्यादा यूँ बढ़ाई है कि मरना तो एक बार है, जैसे अब एक बार खुल के मैदान में आ रहे हैं। से ही आई हूँ मजूपुर से, बस यही है उसकी जो कार्यशैली है उसके बारे में तो आसपास में बात चलती रहती होंगी। कैसा व्यवहार है उस व्यक्ति का महिलाओं के प्रति? अच्छा नहीं है उसका व्यवहार। और कुछ खुल के बता सकती है? नहीं, खुल के क्या बताऊंगी मैं। जब अपने गांव में ही किसी को नहीं छोड़ रहा है तो दूसरे गांव को क्या छोड़ेगा। तो उसके साथ मैं तो बस ये चाहती हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो डीएम साहब उसे प्रधान होने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो प्रधान बनाना ही नहीं चाहिए। जब उसे पता ही नहीं है कि प्रधान का कार्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधान का काम ये थोड़ी नहीं होता है कि लाठी चार्ज करो, कि डंडों से मारो, कि ईंट पथराव करो, किसी का घर में घुस के मारो, औरतों को मारो, चोरी करो, ये थोड़ी ना होता है। प्रधान महिलाओं से छेड़खानी करो, ये थोड़ी ना होता है। यही है कि औरतों के साथ छेड़खानी वगैरह थोड़ी ना होता है प्रधान का काम तो ये होता है कि जिस गांव से वोट मिल रहे हैं उनका वो कराए, विकास कराए, उस गांव का, अपने गांव का कराए। अरे मैं तो उसके गांव में खुद गई हूँ, आज तक तो उसके घर में वहाँ पे खड़ंजा बना नहीं है, सड़क भी नहीं पड़ी है। तो दूसरे गांव का क्या देख सकते हैं, कम शब्दों में भारी भरकम बात कही है। जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर गत दिनों जिस दिन होली थी उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, और महिलाओं के सम्मान की कितनी बात बयां कर रही हैं ये महिलाएं और युवतियां। कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास इन्होंने किया है। और हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद पीड़ित परिवार के लोगों से। शुरुआत करते हैं पुरुषों से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चौधरी है। जी चौधरी साहब, क्या आपको आने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप भी? आवश्यकता ये थी कि ये मेरे पास आए 2 दिन पहले, काफ़ी परेशान थे, हाथ पैर इनके टूटे हुए थे। जब इन्होंने पूरी प्रक्रिया मुझे बताई, मैंने इनसे यही सलाह दी कि आप डीएम साहब के पास जाओ, या आपके थाने में या कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस का काम है, डीएम साहब क्या करेंगे? पुलिस इनकी सुन नहीं रही। ये 2-3 बार पुलिस के पास गए हैं, पुलिस उस दिन भी आ गई थी, लेकिन इनके खिलाफ और कार्रवाई कर दी, ना कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की किसी भी तरह की। और क्या कहना चाह रहे हैं प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो विकास कार्यों को छोड़कर और इन लड़ाई दंगों में तो लगे हुए हैं। विकास कार्य किसी भी तरह का नहीं कर रहे वो। या तो उन्हें समझ नहीं है, या उन्हें किसी राजनीतिक नेता का या उसका संरक्षण है, या क्या है। ये तो शायद डीएम साहब या बड़े जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वही इस चीज़ को निकाल के ला पाएंगे। इनसे ही लड़ते हैं या और भी लोग? नहीं, और भी हैं। तो अब कुछ लोगों को तो ये SC/ST से भी डराते हैं। उसकी एक मानसिकता है कि मैं SC/ST हूँ, तो उस धारा का, उस एक्ट का भी वो गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि अब हमारे गांव में ज़्यादातर जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो वो लोग तो इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि ये और राइफल भी लेके घूमते हैं, साथ हथियार साथ लेके घूमते हैं, जबकि गांव में एक प्रधान को हथियार लेके मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है। नहीं तो हथियार तो वही लेके घूमेगा जिसके बहुत कुछ वीआईपी सुरक्षा जिसको चाहिए। नहीं तो उसके पास वीआईपी सुरक्षा तो कुछ है नहीं, और ना ही वो इतना बड़ा लीडर है। जो उसका घर है वहाँ पे, उसके लोग हैं, उसे जिताया है, उसे बहुमत से जिताया है सब चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद उसे ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ गांव में घूमने के लिए हथियारों की। बिल्कुल बिल्कुल यही है, हो सकता नहीं है, यही है। तो पत्थरबाज प्रधान कहें उसको? जी बिल्कुल, हम ही कह रहे हैं या सभी लोग बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं वो पत्थरबाज प्रधान है, और उसे किसी भी तरह की समझ नहीं है। तरह का 50 लाख रुपए बहुत रुपए होते हैं, वो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे कि यहाँ पे ये 10 लाख भी लगे हैं या 1 लाख भी लगे हैं। 50 लाख तो बहुत बड़ी बात है। तो कागजों में खाना पूरी कर? जी बिल्कुल, कागजों में खाना पूर्ति हो रही है और किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा। तो चलते आगे पीड़ित पक्ष है, और अब हम बात करते हैं महिला शक्ति से, जो लगातार यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी हुई हैं और अपने साथियों का इंतज़ार कर रही हैं, परिवारीजनों का इंतज़ार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम। जी कुसुम। तो यहाँ पर क्यों आई हैं? प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, पत्थरबाजी करता, लड़ाई झगड़े करता है, इनको मार देता। उस दिन पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ था? क्या हुआ था, अचानक इनके घर पे आके अटैक किया उसने, पत्थरबाजी की, लाठी डंडे बहुत वो करी थी उसने। अभी जान से मारने की धमकी देता है कि जो मीडिया में आए उसे हम खींच खींच के मारेंगे, ये कहता है वो। तब भी फिर भी आ गई आप? मरने से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, मरना है तो एक बार ही तो मरना है सर, मर जाएंगे, एक बार मरना है ना। तो तुमसे दुश्मनी क्यों मानता है, क्या कारण है? देख सकते हैं आप, इनके हाथ उसके नाम से ही कांप रहे हैं। इसका मतलब वो दबंग तो है ही, और दबंग है। पत्थरबाज प्रधान जो है वाकई डर बना हुआ है। अच्छा, उसके नाम से आप क्यों कांप रही हैं? हम यूँ काँप रहे हैं सर, हम तो जब से रंजस बांध रखी, हम प्रधानी पर खड़े हुए थे जी। हाँ, बहुत क्यों खड़े हुए, अभी भी हमें डराता है। हम अजीपुर के लड़के को मारा था, वो भी प्रधानी पर खड़ा हुआ था, दिनेश दिग्गज। उसे बहुत बेरहमी से पीटा था, बहुत बुरी तरह से पीटा था, कि वो क्यों खड़ा हुआ। तो मतलब मारपीट ही करता है, बाकी महिलाओं के साथ तो कोई बदतमीजी वगैरह की शिकायत नहीं है? हाँ, बदतमीजी करता है, वो कहता है खींच खींच के पीटूंगा, बिल्कुल फिल्मों जैसा रोल कर रहा है। बात ये हैं सो हम हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या करेगा हमारे सामने, हम कहेंगे वो होगा। हम पैसे से कम है, किससे कम है, पैसा हमारे पास बहुत, ज़मीन बहुत, बहुत दबंगी वो दिखाता है वो। जी माता जी। हाँ जी। क्या नाम है अम्मा? थोड़ा सा आगे आइए माता जी। मेरा नाम है आशा है। आशा? हाँ। और किस आशा से आई हो? आशा जिलाधिकारी के पास आपकी बात सुनेंगे? मेरी बात सुनने ना कोई, मेरे आदमी की जब मारी फीट मारी है, ईंट पत्थर बस सारी, और मैं कोई सुनना ना, फिर मुँह तो नहीं करी, जैसे फल मेरा को ऐसा करवा दूँगा। अब बताओ क्या करिए, कोई गवाही कोई सुनना ना है, न पड़े मन सुन नहीं, पुलिस आवाज़ सुनने कोई। डीएम साहब से क्या न्याय मिलेगा? हमें न्याय दिवाएंगे तो अच्छी बात है। देखो क्या कहें डीएम साहब। तो इस आदमी पर रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, ये क्या कहानी है? जी प्रधानी है वो है, प्रधानी के बाद काउ के ठंडा ना का हुआ है, और जो कहा तो मैं खींच खींच के मारूंगा। बता क्या करिए, जो है नाना मार ले जानी, नानी मार लेगी अपनी, और अब मरी पर अंगूठा लगवा लो है, जो हम तो बन हुआ ये। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा विस्तार से बताइए। जाकि नाना आई और जाकि नानी है, वापा कोई औलाद ना थी, और जिस सही माती अंगूठा मरी मराएगा, अंगूठा लगा हुआ है। तो वो कहाँ के रहने वाले लोग? जो माँ के गाड़ा वगैरह के। किस तहसील में पड़ता है? तहसील में इगलास में पड़ता है। हाँ तो जी। फिर आपको ये बात कैसे मालूम पड़ी कि मरे मराए के हाथों के अंगूठे लगवा लिए? हमें पता पड़ी जाए कि हम संगा गई। अच्छा। मट्टी में गई, नहीं मरवा को नाना। हाँ, मट्टी में संगा गई, जब देखे मन तमा। तो फिर आपने आज ही क्यों कह रही हैं इस बात को, पहले क्यों नहीं? तो दिल्ली से आई हूँ, मैं आदमी की चांद फात दी है। अरे नहीं, दिल्ली से तो आई हो, जब अंगूठे वाली जो बात थी तो पहले क्यों नहीं कही आपने अफसरों से? अब मुझे क्या पता है, सही ऐसी ऐसी बात है, कभी पीछे हमें उखाड़ के कर दो है, और कुछ सुनना ना है। अब तो मैं गुस्सा आ गया इसलिए पूरी बात बता रहा हूँ। हाँ, कुछ सही में जब पूरी बात कह रहे हैं, क्या करें फिर, हम तो जो कहते हैं जब फिल्म में आ रहा है ऐसे खींच खींच के मारेंगे, तो हमें गुस्सा तो आएगी ना आएगी। चलिए, आपका नाम मैं एक बार जान सकता हूँ? आशा नाम है मेरा। आशा जी ने बताया कि जो पत्थरबाज है उसके काले कारनामे कुछ ज़्यादा ही हैं। इस पर क्या नाम है? शीला देवी। शीला जी, क्या कहना चाह रही हैं? हमारा घर इनके बराबर में आ रहा है, बिल्कुल पड़ोस में।
लेकिन हमारे घर में भी निरे ईंट खप्पड़ डंडा मोंगरा सब हमारे आदमी के भी लगी है, हमारे जेठ के भी लगी है। और हम बचाने के लिए गए तो हमें खींचवे लग गए, कहीं इन्हें को भी मारो। लेकिन इन्हें बचावे में हमारे जेठ गए तो उनकी चांद फाड़ दी, उनकी चांद भी फट गई। और नो कहता हम तो ऐसे ही मारेंगे खींच खींच के। हमारे दरवाजे पे इतनी कीच है, रोज़ आदमी गिरते हैं डेली। वह बात की कह दो कि सड़क फड़क बनवाओ तो कहता ना बनवाएंगे, हमका काई ने प्रधान बनाया, हम अपने आप बहे हैं। तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ? अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने हमला किया था या उन्होंने हमला किया था? पल्ली तरफ से। मैं तो अपने गेट पे ही खड़ी, लेकिन सबसे पहले वो ही आई, विजय कुमार, फिर मोद और छोटे बिज्जो विजय कुमार है, यही सब आए। मतलब इनके संग हरिओम सब है, बट पप्पू परशुराम सब हैं। ये पैसा में कह देते हैं हम, कमी ना है हम पे पैसा की, बंदूक ले लेके चलना है, हम पे बहुत पैसा है। और नो कहते हैं हम घर में घुस घुस के मारेंगे अगर जो पल्ली तरफ बोलोगे उन्हें। तो फिर भी आपको डर नहीं लगा? हमें क्यों डर लगेगा साहब, एक बार मनो है, कोई बार बार थोड़ी ना मौत आएगी। और न्याय के लिए बस लड़ती रहेंगी? लड़ेंगे जब तक दम में दम रहेगी, जब तक। जी हमारे बीच में युवा भी खड़े हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग हैं। आइए युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है, तो मैं मजीपुर से हूँ। और क्या कहते हैं, प्रधान के लिए बहुत सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या नाम है? हमारा नाम है शांति देवी है। तो शांति देवी जी, घर में तो टाइन लड़ती हो तुम गली मोहल्ले में, आज आवाज क्यों नहीं निकल रही अलग से तुम्हारी? अरे तो हम क्यों लड़ते हैं? लड़ता वो के हम लड़ते हैं। कौन लड़ता है? यही जो प्रधान गांव का, हम मजीपुर के। अच्छा तो हाँ, क्या कहानी हुई तो जो कुछ विकास करा रहा है। और जो ऐसा होता है, प्रधान होता है गांव की स्वच्छता के लिए, है गांव के विकास के लिए। सब जगह कोई लड़ाई हो उसके लिए समझाने बुझाने के लिए होता है प्रधान। ऐसे थोड़ी ना होता है डंडा लाठी से चार्ज करो या गोली से चार्ज करो, उनकी मारपीट करो उनके साथ, क्या नाम ऐसा होता है प्रधान? है गाँव में सुरक्षा के लिए होते हैं प्रधान, ऐसे थोड़ी ना होते। प्रधान बन गए कि पैसे का हमें जरूर दिखा दिया, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। और सरकारी आदमी को तो अलाउ भी नहीं, हम तो खैर पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकारी आदमी को तो ऊपर से भी अलाउ नहीं है लड़ाई करने का या गोली चार्ज लाठी चार्ज करने का। है ऐसे दिखाता है कि हम ही हैं, जो कुछ है हम हैं। आपके गुस्से का कारण क्या है? हमारा गुस्से का कारण क्या है? यही है जो लड़ रहा है, आज इनको तो कल हमको भी। मतलब बच्चे महिला बुजुर्ग किसी को नहीं देख रहा? हाँ, किसी को नहीं देख रहा, पत्थरबाजी कर रहा है, गोलीबाजी कर रहा है। तो पत्थरबाज प्रधान है नाम उसका? हाँ और क्या पत्थरबाज है। कल उसको कर रहा है इनको, तो कल को हमारे गाँव का भी चढ़ाई कर सकता है भाई। तो क्या नाम है आपका और किस? मेरा नाम शांति देवी है, जाट से। शांति देवी, आज मन में बड़ी अशांति तो है। हाँ मन में अशांति तो है, क्या करे, मन में शांति तो रखेंगे हैं। जब वो मानता नहीं है किसी की, अपनी चलाता है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, वृद्ध माता ने अपनी बात कही। जी क्या नाम है आपका? प्रियंका जी, क्यों आई हो आप यहाँ पर? कोई काम था? मैं इसलिए आई हूँ, मैं भी मजूपुर से ही हूँ जी। जब वहाँ के प्रधान थे तो वो तो थोड़ा बहुत कराते थे, अब ये अपने ही गांव का प्रधान बन गया है तो अपने गांव में भी नहीं करा रहा है। कभी कभी वहाँ घूमने जाते हैं हम, तो दूसरे गांव का क्या कराएगा ये? तो क्या मतलब है इसका प्रधान होने का? और दूसरे अपने ही गांव में ऐसे लाठी चार्ज वगैरह ये कर रहा है, तो दूसरे गांव में क्या करेगा? तो साथ तो देना पड़ेगा ना। है ऐसे कोई मारा जाता है? पता हो इतनी बुरी तरीके से मारा है इन सबको। है अगर इसको मारा जाए तो फिर क्या करेगा? सुना है वो महिलाओं से बड़ा प्रेम करता है और सबसे प्रेम करेगा। वो प्रेम करने वाला होता तो ऐसे हाथ तोड़ता औरतों के? हैं कैसे पथराव करता है? लाठी चार्ज वगैरह ऐसे होती है, ऐसे किया जाता है किसी के साथ में? उसके घर में का महिला नहीं है, उनके साथ किया जाए तो जब क्या होगा? जब पता पड़ती है, जब अपने के ऊपर करती है। तो जी बच्चू सिंह जी, आप क्या मुतमईन नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? नहीं सर, मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। मेरे ही खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है 307 और 452 का। मुझे धमकी दी जा रही, प्रधान बोल रहा है कि गांव में छोड़ेंगे नहीं, भगाकर छोड़ेंगे गांव से। तो मैं इसलिए डीएम साहब के आवास पर आया हूं, इस टाइम घंटा घर पर खड़ा हुआ हूं। डीएम साहब से गुहार करता हूं कि मेरी मदद करें और मुझे बचाएं। एक तरफ से ज़्यादा घायल हैं, उधर से तो अपने आप पट्टी फट्टी करके घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे की उनके पास कमी नहीं है, प्रधान है।
अभी 50 लाख रुपए आए हैं, बताते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं, मैं तो पड़ा हुआ हूँ, घायल हूँ। लोग बताते हैं 50 लाख रुपए आए हैं, कहीं कोई काम विकास नहीं कराया है। इसी में मुसव्विर रहता है वो। प्रधान हथियार लेकर घूमता है और धमकी दे रहा है बार बार, नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे, मेरा परिवार बहुत भयभीत है। मेरे परिवार को बचाएं किसी भी तरीके से। मैं डीएम साहब से गुहार करता हूं, बार बार गुहार कर रहा हूं, डीएम साहब से कर रहा हूं और अन्य अधिकारियों से कर रहा हूं। मेरे एसएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, सारे अधिकारियों से गुहार लगाता हूं कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। और कहना चाहता कि हमारे घर की मदद हो। घर पर लाठी बाठी छूटते हैं, ईंट पत्थर पसरा बताएं जे हथियार ले लेके डोलते हैं चारों ओर को। और बच्चा जाए तो जो कहते हैं कि करो तय न करोगे, एक पोतो तुम्हें तोड़ दे, दूसरा और तुम्हें तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे तो शमशान बना देंगे। तो बाबू जी हमें तो मदद ले आए, हमें तो मदद चाहिए बस, और क्या चाहिए हमें डीएम साहब से। तो ये थे गांव मजूपुर के बहुत से लोग और आसपास के ग्रामीण भी इनके साथ में हैं। और पत्थरबाजी से यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है पीड़ितों को न्याय मिलेगा और हंसी खुशी गांव में सभी लोग अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।